पता नहीं क्यों नहीं समझती हुकूमत, मईशत को चलाने के लिए रियल स्टेट का चलना बहुत ज़रूरी है। आप टैक्सेस की भरमार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये इंडस्ट्री 70 इंडस्ट्रियों को चलाती है। आप इसी को बंद करने के ऊपर तुले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं बीटी के अपडेट्स। मैं अली रज़ा हूँ। एक और बम अब हुकूमत ने गिरा दिया है, फेंक दिया है इन्वेस्टर्स पर, सरमायाकारों पर। और गिरती हुई मार्केट का जो थमने का सिलसिला है वो बंद नहीं हो सका, क्योंकि टैक्सेस की भरमार कर दी गई है बैरिया टाउन कराची पर भी। पहले ही चीज़ें ऐसी थी जनाब, मुश्किलात थी, कीमतें कम थी, बायर्स कम थे, ओवरसीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, स्मार्ट बाइंग कर रहे थे छुप छुप के। फिर एक खबर आई कि पहले आपको एक साल का ज़रा पूरा सिनेरियो समझा देते हैं। 1% टैक्स था फाइलर पर और 2% टैक्स होता था नॉन फाइलर पर। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। फिर क्या हुआ जी, 2% फाइलर पर और 4 और 7% आ गया नॉन फाइलर पर। अब नॉन फाइलर ने जल्दी जल्दी फैसला किया कि वो फाइलर हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ? नया रूल, नया दिन, नई हुकूमत, नए मसाइल और टैक्सेस का बम गिराया गया सरमायाकारों के दामन पर। 3% टैक्स जनाब कर दिया गया है फाइलर का और 7% और 10% टैक्स कर दिया गया है नॉन फाइलर का। अब नॉन फाइलर वाला बंदा तो प्रॉपर्टी लेने के लिए 100 दफ़ा सोचेगा या कोई ऐसी चीज़ लेगा जो बुकिंग पर मिले जिसमें अभी कोई टैक्स अदा नहीं करना। लेकिन नॉन फाइलर होना ही नहीं चाहिए, आप लोगों को फाइलर होना चाहिए। अब कीमतें थी डाउन, चीज़ें थी, पहले ही कमी थी कीमतों में, प्लॉट्स, विलास, अपार्टमेंट्स, फिर तरह तरह के मसाइल और थे। पोजेशन यूटिलिटी वाला मसला अपनी जगह बरकरार था। इसके अलावा फिर जो नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस वो अपनी जगह लगने थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद, इसके बावजूद सर अब टैक्सेस होंगे 3% बायर पर और 7 से 10% नॉन फाइलर पर। अब सर पकड़ने वाली बात है यार। पता नहीं क्यों नहीं समझती हुकूमत कि मईशत को चलाने के लिए रियल स्टेट का चलना बहुत ज़रूरी है। आप टैक्सेस की भरमार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये इंडस्ट्री 70 इंडस्ट्रियों को चलाती है। आप इसी को बंद करने के ऊपर तुले हैं। यानी आपने बंद नहीं करना, लेकिन इक़दामात तो ऐसे हैं ना कि जो सरमायाकार दोस्त नहीं है, जो अवाम दोस्त नहीं है। कैसे 3% एक बंदा 4 करोड़ की प्रॉपर्टी पर आपको 12 लाख आपको टैक्स की मद में, कैसे आप सरमायाकार अपने आप को मनाएगा? अच्छा, अगर एक बंदा नॉन फाइलर है, वो टैक्स पेयर नहीं है, तो वो तो कभी नहीं प्रॉपर्टी लेगा। इस चीज़ों को रिव्यू करें, वरना प्रॉपर्टी की कीमतें डाउन से डाउन होती जा रही हैं, कीमतें गिरती जा रही हैं। फ़ैसला आप लोगों ने करना है। हम लोग रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं, क्योंकि टैक्स का भरना एक तरह से सरमायाकारों का सरमायाकारी करने से भागने के मुतरादिफ होता है। जितना टैक्स बढ़ाएंगे उतने सरमायाकारों की तादाद कम होगी, उतने वो इन्वेस्ट कम करेंगे। बैरिया टाउन कराची की मार्केट, मुल्क की मईशत या मुल्क की जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से पहले ही डाउन है। बहुत बड़ी तादाद ओवरसीज़ की है जो अभी खामोश बैठी है। अभी उन्होंने सरमायाकारी का इलेक्शंस की अनाउंसमेंट तक या इलेक्शन के बाद उन्होंने सरमायाकारी करनी है। लेकिन अगर मेरा सवाल हुकूमत से है कि अगर हुकूमत के ऐसे फ़ैसले होंगे, अगर हुकूमत ये इक़दामात उठाएगी, तो फिर आवाज़ कौन उठाएगा? हम लोग आवाज़ उठाएं या कारोबार करें? सरमायाकारों को हम बताते हैं कि जी ये जगह है सरमायाकारी की। एक सरमायाकार जब कहीं पैसे लगाता है तो उसकी सरमायाकारी के साथ बहुत सारे लोगों का रिस्क जुड़ा होता है। आप
ये समझें कि एक ऑफिस में अगर कारोबार चलता है तो ऑफिस चलता है, ऑफिस में ऑफिस बॉय, गार्ड, स्वीपर, वॉचमैन, काम करने वाले लोग, टेक्नीशियन, ये सब लोग एसोसिएट होते हैं। लेकिन जब आप टैक्स लगाएंगे, सरमायाकार नहीं होगा, तो वो ऑफिसेज बंद होंगे। बैरिया टाउन में बहुत सारे ऑफिसेज बंद हुए हैं, 150 से 200 ऑफिसेज पर ताले लग चुके हैं। मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरा सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, मायूस हैं चीज़ों को ना चलने की वजह से। और मैंने बहुत दफ़ा उनको समझाया, बताया, उन्होंने कहा है, बल्कि हमारी डिस्कशन चलती रहती है और उनमें बहुत सी दफ़ा ये मामला उठाया गया है कि टैक्सेस की भरमार, फिर बैरिया टाउन के कुछ ऐसे फ़ैसले, और वो सारी चीज़ें अपनी जगह बरकरार हैं। टैक्सेस 3% होंगे जी। अब अगले आप बायर हैं तो आप तैयारी पकड़ लें, आपने 3% टैक्स देकर अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करनी होगी। तो टैक्सेस का जो बोझ है एक दफ़ा फिर वो सरमायाकारों पर डाल दिया गया है। अब इन्वेस्टर्स हों, बायर्स हों, सेलर हों या परचेज़र हों, उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। नहीं, यही नई पॉलिसी है इस PDM हुकूमत की, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की। मुझे अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पता नहीं क्यों नहीं समझती हुकूमत, मईशत को चलाने के लिए रियल स्टेट का चलना बहुत ज़रूरी है। आप टैक्सेस की भरमार किए जा रहे हैं। ये इंडस्ट्री 70 इंडस्ट्रियों को चलाती है। आप इसी को बंद करने के ऊपर तुले हैं।